हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको जो पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसका बेसिक स्कीम देखी थी, कैसे काम करता है, हेड साइज़ क्या होता है, फ्लो रेट क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि लोड, मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था आपको कि लोड, बेस लोड क्या होता है, पीक लोड क्या होता है। अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर, देखो ये क्या आपका लोड करा हुआ है, ये आपका क्या है, लोड करा हुआ है, ये आपकी पावर डिमांड है, ये इस साइड जो एक्स एक्सिस है वो आपका टाइम है। अब देखो मैं रैंडमली कोई कर्व बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैंने कोई कर्व ड्रॉ कर दिया, एनर्जी डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया, या पावर कर्व जो लोड करा वो ड्रॉ कर दिया। इसमें देखो ऐसा नहीं है कि सपोज़ आपकी जो डिमांड है 20 मेगावाट, ये आपकी डिमांड है, नॉर्मल डिमांड है, ये बेस लोड की डिमांड है। कुछ टाइम के लिए सर्टेन टाइम कुछ ऐसा आया कि आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, जैसे ये डिमांड होगी आपकी 50 मेगावाट। अब आपने प्लांट सेटअप कर लिया 20 मेगावाट का, लेकिन आपकी डिमांड क्या आ रही है, 50 मेगावाट आ रही है। इस केस में जो आपकी डिमांड है और सप्लाई है, दोनों में क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने सपोज प्लांट डिज़ाइन कर दिया 20 मेगावाट का और आपका जो डिमांड है वो 20 भी नहीं है, उस केस में भी क्या रहेगा, आपका सप्लाई और डिमांड मिसमैच हो जाएगा। यानी आपकी जो प्लांट है और जो डिमांड है, अगर दोनों का साइज़, दोनों की रेटिंग, दोनों अगर सही रहे तो प्लांट की एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया कि 10 मेगावाट का, डिमांड आ रही है 20 मेगावाट, उस केस में भी आपका जो लोड है दोनों मिसमैच हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि कॉस्ट एवरीथिंग मैटर, ठीक है ना, कॉस्ट आपकी मैटर करती है। अब आप क्या कर रहे हो कि पंप स्टोरेज जो पावर प्लांट है उसके हेल्प से आप पीक लोड है और जो बेस लोड है उन दोनों की डिमांड को आप फुलफिल कर रहे हो। एक ही पावर प्लांट है आपका, ठीक है ना, लेकिन जो स्कीम है उन दोनों को आप अलग अलग डिफाइन कर रहे हो, अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है ना। तो देखो, एक फ्लेक्सिबल, डायनामिक, एफिशिएंट एंड ग्रीन वे टू स्टोर एंड डिलीवर large quantity of electricity, pump storage hydro power plant and generator energy by moving water between two reservoir difference elevations। यानी जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो कैसे काम करता है, जो वाटर का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, दो प्लेस के डिफरेंस में, दो प्लेस हैं, उन दोनों के हाइट का जो डिफरेंस है उनमें अगर आप वाटर फ्लो कराओगे तो जो वाटर की एनर्जी होगी उस एनर्जी की हेल्प से आप, ठीक है ना, उस एनर्जी की हेल्प से आप टरबाइन और अल्टरनेटर रोटेट करा रहे हो, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है ना। अब देखो, जब आपका क्या आएगा, लोड आपके पास है नहीं, जैसे मॉर्निंग टाइम है या नाइट टाइम है, उस दौरान आपका लोड क्या रहेगा, बेस लोड से भी कम रहेगा। सपोज आपका लोड क्या है, बेस लोड आपका 50 है, लेकिन उस दौरान जैसे नाइट के अंदर आपकी जो डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, वो घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि उस ड्यूरेशन के अंदर आपके सारे के सारे ऑफिस क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, शॉपिंग मॉल्स है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो जब ये क्लोज हो रहे हैं तो उस केस में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है ही नहीं उस केस में लाइटिंग की। तो उस केस में क्या करोगे आप, जो वाटर है, जो आपका वाटर है लोअर रिजर्वायर में, जो वाटर है उसमें आप मोटर की हेल्प से उसको पंप कर दोगे अपर रिजर्वायर में, ठीक है ना। जो आपका अपर बेसिन है या अपर डैम है उसमें आप उस वाटर को पंप कर दोगे। और जब आपकी पीक डिमांड आएगी, जब आपकी पीक डिमांड आएगी उस केस में क्या करोगे, जो आपका अपर बेसिन है वहाँ या अपर रिजर्वायर है उससे आप वाटर को कहाँ लेके आओगे, लोअर रिजर्वायर में लेके आओगे, लोअर बेसिन में लेके आओगे। यानी आप, जब आपका ऑफ लोड है, ठीक है ना, जब आपका ऑफ लोड है उस दौरान आप वाटर को पंप कर रहे हो, लोअर टू अपर रिजर्वायर कर रहे हो। और जब आपकी पीक डिमांड है, ठीक है ना, जब आपकी पीक डिमांड है उस केस में क्या कर रहे हो, आप वाटर को अपर से लोअर रिजर्वायर में लेके आ रहे हो, ठीक है ना। तो आप ऑफ लोड और ऑन लोड दोनों में एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये आपका क्या है, अपर रिजर्वायर है,
ये क्या आपका अपर रिजर्वायर है, ये क्या आपका लोअर रिजर्वायर है, ये आपकी क्या है मैंने बताया, ये क्या होती है आपकी पेन स्टॉक है, और ये आपका पावर हाउस है जहाँ पर आपका टरबाइन और अल्टरनेटर दोनों कपल्ड है कॉमन शाफ्ट से, ठीक है ना। जब आपका लोड रहेगा बेस लोड रहेगा या पीक लोड रहेगा, ठीक है ना, तो जो आप वाटर का जो फ्लो रहेगा वो कहाँ से कहाँ रहेगा, आप वाटर को अपर रिजर्वायर से कहाँ लेके आओगे, लोअर रिजर्वायर में लेके आओगे। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब आपके पास कोई लोड नहीं है नाइट टाइम में या डे टाइम में, जब आपकी जैसे स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स बंद हो जाते हैं, उस दौरान उस ड्यूरेशन में भी आपकी जो एनर्जी डिमांड है वो कम रहती है, तो आप क्या कर दोगे, जो वाटर है उसको बैक कर दोगे, पंप कर दोगे, ठीक है ना। लोअर रिजर्वायर टू अपर रिजर्वायर कहाँ कर दोगे, आप पंप कर दोगे। यहाँ पर आपने एक मोटर लगा दी, हाई पावर मोटर लगा दी आपने, जहाँ पर आपने एक मोटर लगा दी, ठीक है ना। अब जो लोअर रिजर्वायर का वाटर है उसको कहाँ पंप कर दिया आपने, हाई रिजर्वायर में पंप कर दिया, ठीक है ना। तो आप जो एक्स्ट्रा लाइट है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, सपोज आपकी जो डिमांड है वो कि आपका 50 मेगावाट आपके पास डिमांड है, और जो ये पूरा पावर प्लांट सेटअप कर रखा है वो क्या कर रखा आपने 100 मेगावाट का सेटअप कर रखा है, ठीक है ना। तो आप डिमांड भी फुलफिल कर रहे हो सारी की सारी, और जो एक्स्ट्रा 50 मेगावाट पावर है उसको किस में लगा रहे हो आप, मोटर को रन करा के आप वाटर को कहाँ ले जा रहे हो, लोअर टू अपर ले जा रहे हो, ठीक है ना। अब क्या होगा, जो आपका नीचे लोअर रिजर्वायर का वाटर था आपने पंप करके अपर रिजर्वायर में लेके आ गया आप। अब जब लोड आएगा आपका, अब जब लोड आ गया आपका एकदम से 110 आ गया, ठीक है ना, 110 आ गया, उस केस में क्या करोगे आप, वाटर को अपर रिजर्वायर से, जो नॉर्मल केस में होता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के केस में होता है, आप अपर रिजर्वायर से लोअर जो लोअर आपका बेसिन है रिजर्वायर है उसमें लेके आओगे आप, ठीक है ना। ये इसके बेसिक कंपोनेंट है अपर रिजर्वायर, ठीक है ना। व्हेन पावर फ्रॉम प्लांट इज नीडेड, वाटर इज स्टोर इन अपर रिजर्वायर, रिलीज इनटू द अंडरग्राउंड टनल, ठीक है ना। इनटेक, ये क्या आपकी इनटेक टनल है या पेन स्टॉक जिसको बोलते हो, जिसकी पाइप्स की हेल्प से आप अपर रिजर्वायर से लोअर रिजर्वायर में आप वाटर को लेके आते हो, ठीक है ना। टरबाइन जो आपका जो आपका मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी हेल्प से जो टरबाइन है वो रोटेट करता है, ठीक है ना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, किसी भी पावर प्लांट से रिलेटेड है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, या मेरे को पर्सनली आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है ना, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।